दैट इज़ योर हीटर, ठीक है। वो आपके दुश्मन हैं, सामने से दुश्मनी नहीं करे। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में मेरे को हिडन हेटर्स की एनर्जीज आई है। जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं और कौन सी बातें हैं जिसका आपको भगवान जी बताना चाह रहे हैं कि रीडिंग में, मतलब ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। आज की रीडिंग में जिस भी व्यूअर का एनर्जी है, जिस भी व्यूअर का इंट्यूशन है कि कुछ हिडन एनिमीज़ है, कि ठीक है, कुछ छुपे हुए आपके शत्रु है जो आपसे सामने से शत्रुता नहीं निभाते हैं, बट येस पीठ पीछे उनकी बहुत गलत इंटेंशंस होती है। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको उस चीज़ को क्लैरिटी नहीं है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको एक भय लगता है, आपको एक इंट्यूशन आपका कहता है कि यस उसकी मेरे प्रति सोच अच्छी नहीं है। उस फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, वो मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, कोई भी आपको लगता है, आपको समझ में आता है, बट स्टिल वो एक कहते हैं ना ठोस सबूत आपको नहीं मिल पाता है, आपको वो क्लैरिटी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बार बार आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन की ने आप पर क्रिया करवाई है, उसकी गलत सोच है, उसकी गलत ये इरादे हैं, वो ये अब गलत सोचने वाला है या सोचने वाली है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि आपका इंट्यूशन बार बार आपको सचेत करता है, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ लोगों की ये धारणाएं, मतलब हर तरफ से बस यूनिवर्स आपको वो चीज़ समझाते रहते हैं, बट स्टिल आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं लेट गो करते हो। आप नहीं मानते हैं कि क्या सच में कोई इंसान इतना गलत हो सकता है। तो बस बात वही है कि अब हम इस रीडिंग में, इस कलेक्टिव टैरो रीडिंग में, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है उसका आंसर्स आपको देंगे और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, वो जल्द से जल्द आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिले। हो सके तो आप, क्योंकि विश्वास है ना, उनके मुख से ही आपको क्लैरिटी मिले, तो इस तरीके से चीज़ें आपके जीवन में हों और बहुत जल्द आपको वो क्लैरिटी मिले। ये चीज़ आज की रीडिंग में एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा। आपको हर बुरी नज़रों से, हर प्रकार की गलत मंशा वाले लोगों से परमपिता परमात्मा प्रोटेक्ट करे। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स रिवर्स का। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनली, ठीक है, एस ऑफ कप्स रिवर्स का ही कार्ड आया है, यानी इमोशनली ही आपको परेशान किया जा रहा है, ठीक है, इमोशनली आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, एस ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है कि आपको अगर मन बार बार परेशान होता है किसी इंसान से या किसी काम से, किसी चीज़ ले रहे हैं आप, कोई आप गाड़ी प्लान कर रहे हो, कोई आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर रहे हो, किसी के साथ रिश्ता आपका है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसके साथ आप आगे बढ़ने का जीवन में सोच रहे हैं, जिसके साथ आप पार्टनरशिप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, और बार बार आपको बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल रही है, बार बार आपका एनर्जीज डाउन हो रहा है, आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ये 110% सच है। क्योंकि आप भले सामने से चीज़ें, सिचुएशन वैसी नहीं दिखाई जा रही, बिकॉज दे वांट, मतलब जब आपको कोई इंसान ठगना चाहेगा या जब आपको इंसान कुछ गलत है ना उसके माइंड में सोच होगी, तो वो कभी भी आपके साथ दुश्मनी नहीं करके आपको, है ना, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि अगर वो आपके दुश्मन बन गए तो फिर आप अपने दुश्मनों की, है ना, मतलब खैर नहीं। तो बस वही बात है कि वो कभी भी आपके दुश्मन की श्रेणी में या फिर हेटर्स की श्रेणी में नहीं आना चाहेंगे। सामने से वो हेटर्स नहीं वो करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फिर वो एक सेकंड भी आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा के आगे बच नहीं सकते। एक सेकंड भी, तिनका मात्र भी वो रह नहीं सकते, टिक नहीं सकते। इतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आपकी एनर्जीज़ है, आपका ऑरा है। आप अपने दुश्मनों को, आप अपने हेटर्स को एक सेकंड का मौका नहीं देते, एक सेकंड माफ़ नहीं करते। तो ये बात भी सत्य है। एस ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज आई है जो ये बात क्लियरली बता रहा है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप इमोशनली आप खुश नहीं महसूस करते हैं, ठीक है, मन आपका बेचैन और परेशान होता है, बार बार आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5-6 बार, 7-8 बार, और ऐसे कंटिन्यू बार बार आप इमोशनली परेशान हो रहे हो, तो ये 110% सच है कि उस पर्टिकुलर पर्सन, और जिस वजह से हो रहे हो, जिस चीज़ से हो रहे हो, उस पर्टिकुलर पर्सन का उस चीज़ से बहुत लेना देना है और वो कनेक्शन में है। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नुकसान पहुँचाएगा फ्यूचर में।
बहुत भयावह पहुंचाएगा और बहुत चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है। तो आपका जो कहते हैं ना बॉडी है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वही आपको वार्न करता है व्हेन यू डू नॉट फील सेफ अराउंड दैट पर्सन, व्हेन यू डू नॉट फील गुड, दैट इज़ द मतलब यूनिवर्स इज़ ऑल्सो साइनिंग यू। इमोशनली आपकी एनर्जी इज़ डिस्टर्ब्ड है, फाइनेंशियली आपकी एनर्जी इज़ डिस्टर्ब्ड है, 1010%, दैट इज़ योर हेटर, दैट इज़ योर हेटर, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, दैट इज़ योर हेटर। ठीक है, वो आपके दुश्मन हैं, सामने से दुश्मनी नहीं करे। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में मेरे को हिडन हेटर्स की एनर्जीज आई है, और हिडन हेटर्स की एनर्जीज आई है और हिडन हेटर्स ही है। द 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, राइट। ऑल ऑफ अ सडन यू फील वेरी गुड एंड देन अगेन अनहेवी, वेरी गुड, मतलब ऐसा लग रहा है दैट इज़ समथिंग हॉट एंड कोल्ड। एक तरफ तो बहुत अच्छा लगता है, एक तरफ अचानक से एकदम हैवीनेस हो जाता है। तो ये जो इमोशनली का जो डिसबैलेंस हुआ है, ये असल मायने में इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, ये इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिस चीज़ को आपको समझना होगा। क्योंकि जो रिश्ता होता है, या कोई गाड़ी आप फाइनल कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आप फाइनल कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, तो बार बार अगर है ना अप्स डाउन, बार बार आपकी एनर्जी परेशान हो रही है, शांत हो रही है, परेशान हो रही है, शांत हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं 110% बोल रही हूँ, मैं बहुत दावे के साथ रीडिंग कर रही हूँ, और एकदम ये कलेक्टिव रीडिंग है। बट येस, आपकी पर्सनल रीडिंग में भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, एकदम दावे के साथ कह रही हूँ। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ में नहीं आता, आपको एक पल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगते हैं, कि लगता है कि हाँ यार, इसके साथ तो पार्टनरशिप करना, या इसके साथ तो रिलेशन, या इसके साथ बिजनेस, या ये प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर पर्सन पर ट्रस्ट अच्छा लग रहा है। ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन अच्छा हो रहा है। तो ये जो बार बार अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ये भगवान जी की तरफ से नहीं है, ये उसकी सच्चाई पता चल रही है, बट वो छुपा रहा है, वो छुपा रही है। उसकी सच्चाई फिर से पता चल रही है, फेमिनाइन एनर्जीज़ है, राइट, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि उसकी सच्चाई पता चल रही है, फिर वो छुपा रहा है, उसकी सच्चाई पता चल रही है, फिर वो छुपा रहा है। तो इस तरीके से यू हैव दैट a kind of confusion in your head, in your mind, that what next decision you should take, what is the next thing you should do. You have a lot of doubts, you have a lot of confusion, and 1010% through this collective reading, I am telling you, the universe, the cards are telling you, जो भी आपको नेगेटिव साइंस मिल रहे हैं, वो असल मायने में वो सच है, और जो पॉजिटिव साइंस आपको फेक है, वो आपको समझ में आते हैं, बट वो उस चीज़ को छुपाया जाता है। क्योंकि आपके दुश्मन आपसे सामने से दुश्मनी नहीं कर सकते, नहीं तो कहते ना राख बन जाएंगे आपके दुश्मन। ये उनको आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपका उस परमपिता परमात्मा पर दृढ़ विश्वास और आपकी सच्चाई, ठीक है, उनको राख बना देगी, उनका जीवन राख बन जाएगा। क्योंकि यू आर वेरी पावरफुल एंड प्योर, एंड यू हैव अ डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन योर सेल्फ। सो दैट इज़ द ट्रूथ, दैट इज़ द ट्रूथ। इसलिए जो भी आपको एनर्जीज अगर हैवी लग रही है, या कुछ भी इस तरीके से आपको है ना थोड़ा सा लगता है डिस्टर्ब, थोड़ा सा एनर्जीज लगता है, तो ये इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है इग्नोर। सो नहीं करना है इग्नोर, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज, आप बहुत पावरफुल है, और मैं भगवान जी का साथ, आपको कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी साथ ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जहाँ जिस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आप इमोशनली और फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो, दैट हैज़ अ नेगेटिव इंटेंशन, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अ नेगेटिव इंटेंशन। क्या उसके इंटेंशन है जानते हैं? उस पर्टिकुलर पर्सन के क्या इंटेंशन है, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच श्री माँ चामुंडा। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच एंजल्स। उस पर्टिकुलर पर्सन के क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः। ओ माँ, द हाई प्रिस्टेस। जय माता दी, जय माता दी। करे इंटेंशंस बताते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि आपको जुड़ना होगा,
क्योंकि ये रीडिंग आपकी है और हर दिन आपकी रीडिंग आएगी। और अब कंटिन्यू मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी पर्सनल रीडिंग और बहुत सारे दूसरे मेरे कमिटमेंट्स थे जो उसको पूरा करना था, तो वो चीज़ें भी हैं। और अब अपनी पर्सनल कंसल्टेशन और रीडिंग और हीलिंग्स अब स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं और अब आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया था, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू हील माई सेल्फ, आई ऑल्सो नीड टू कहते हैं रीजुवेनेट माई सेल्फ। सो थैंक यू सो मच। क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की हीलिंग, क्लाइंट्स की एनर्जीज, उनकी रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग, तो ये सब चीज़ें, ये सब एनर्जीज़ में हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो ये भी बात सत्य होता है। इसीलिए जो भी टैरो रीडर है या जो भी हीलर है, जो भी, और क्योंकि ये भी बात सच है ना, क्योंकि ये श्री माँ दुर्गा का है, क्योंकि जब आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ते हो तो ये सब चीज़ें परमानेंट प्रोटेक्शन है। और बहुत सारे क्लाइंट्स क्या 100% क्लाइंट्स को 100% रिजल्ट मिल रहा है। और क्यों ना मिले, क्योंकि उसमें मेहनत है, उसमें माता रानी का आशीर्वाद है और उसमें आपका भाग्य है और आपका विश्वास है। तो बस वही बात है कि 100% रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि समय लगे चलेगा, आपके एनर्जीज़ लग रही है, आपका विश्वास है, आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, बट प्रोटेक्शन परमानेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज लिए फिर किसी और पास आप जा रहे। तो बहुत सारे क्लाइंट कहते भी है, ठीक है, कि मैडम उसके पास गए थे, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कुछ यहाँ पे आ गए, दोबारा आपको किसी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर ये भी बात सच है कि 2-2, 3-3 मतलब 2 सालों से क्लाइंट्स को कभी भी कोई भी चीज़ कुछ और होता है, कुछ है ना, बच्चों को लेकर हो या फैमिली को लेकर हो, कोई उनकी बात हो, कुछ भी उनकी रीडिंग्स हो, कुछ उनको नेक्स्ट डिसीजन लेना हो, नहीं हो, तो वो लंबे समय से जुड़े रहते। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो ये तो आप सब व्यूअर्स सुन भी रहे हैं और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि आपका विश्वास और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जो आपको भी कहते हैं ना जोड़े रखा हुआ है। तो ये भी बात सत्य है कि नेक्स्ट मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ या ये डिसीजन लेने जा रही हूँ, तो क्या कुछ टैरो कार्ड्स रीडिंग कहते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर कोई भी सॉल्यूशन, कुछ भी, तो मतलब कंटिन्यू है वो जर्नी बहुत लंबे सालों से। तो ये कुछ चीज़ों के लिए मैं यूनिवर्स और आप सबका थैंकफुल होती हूँ। ये क्या अच्छा लगता है, बिकॉज आप सब क्लाइंट्स नहीं, आप सब व्यूअर्स नहीं लगते हैं, आप सब अपने फैमिली मेम्बर्स लगते हैं यार, मतलब वो वाली फील रहती है। ये चीज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि जो आपके हिटर्स के इंटेंशंस और एनर्जीज आए हैं ना, वो जब मैं रीड करने वाली हूँ ना, दैट विल रियली, दैट इज समथिंग भारी है, भारी एनर्जीज है। इसलिए मैंने थोड़ा सा मूड, थोड़ा सा है ना, स्टार्ट करें चलिए। आपके हीटर्स की एनर्जीज ये ना, द चैरियट रिवर्स है, ठीक है, द फूल की एनर्जीज है। द चैरियट रिवर्स से मैं एक और माइक ले लेती हूँ। इज इट वर्किंग? ओके। सो आपके हीटर्स की अगर एनर्जीज की बात की जाए तो द चैरियट रिवर्स है, द फूल रिवर्स है, द 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो बस वही बात है कि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स, वो पर्टिकुलर हेटर ये चाहता है कि आप अपने जीवन में अकेले पड़ जाए, ठीक है। आपके जीवन में जो सुख शांति, जो खुशियाँ, जिस तरीके से आप अपना जीवन जी रहे हैं, जो सुख है, जो खुशी है, जो आपके परिवार है, जो आपका करियर है, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपका एक रूटीन है, जो आपकी हेल्थ है, आपकी जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपका जीवन में जितनी भी सुख शांति खुशियाँ, कहते हैं ना वैभव लक्ष्मी, माँ के जिन भी स्वरूप की, संतान का जो भी सारे सुख है आपके जीवन में, उन सारे सुखों से, उन सारी खुशियों से आप अपने जीवन में विमुख हो जाओ। इसीलिए वो आपके हेटर आपके जीवन में ये बार बार, मतलब कहते हैं ना, वो छोड़ते नहीं हैं आपको, वो हटते नहीं हैं आपसे, और वो आपके हिडन हेटर की मैंने एनर्जी निकाली है। तो ये उनकी सोच है कि आप अपने जीवन में सुख शांति और खुशियों से दूर हो जाओ, समझे आप। ये उनकी एक कॉन्स्पिरेसीज़ है, मेंटली इमोशनली आपको मैनिपुलेट करना। आप इमोशनली परेशान हो जाओ, फाइनेंशियली आपका कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए, और आपके जीवन में जो जो सुख है, जो जो खुशियां हैं, उन सब से आप विमुख हो जाओ, उन सब से आप डिस्टेंस ले लो, आप उदास पड़े रहो। आपके जो सबसे बड़े वेल विशर है, ठीक है,
बहुत मतलब कॉन्स्पिरेसीज और घटिया सोच है। जो आपके सबसे बड़े मतलब कहते हैं ना, आपके वेल विशर है, जो आपके शुभ चिंतक है, जो आपके खुद के परिवारजन है, जो आपके खुद के प्रिय है, जो आपका खुद का बेस्ट फ्रेंड है, आपका करियर है, आपके कलीग्स है, द पर्सन विथ whom you learn, your teacher, your mentor, your everything, your गुरु, आपके परमपिता परमात्मा, आप भगवान जी के जिन स्वरूप की आराधना करते हैं, जो आपके बच्चे, मतलब जो जो आपसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आप जीवन में इमोशनली फाइनेंशियली खुश हो, उनसे आप दूर हो जाओ। मतलब सब इंसानों से, सब अच्छी चीज़ों से, आपके जीवन में सभी सुखों से, आपके हेल्थ हो, हर चीज़ों से आपको दूर कर दे एंड आप अकेले पड़ जाओ। ये सोच है, ये सोच है। आप अकेले पड़ जाओ, या आप महसूस भी कर रहे कि धीरे धीरे आप ऐसा हो रहे हैं। आप खुद को खो दो। सबसे बड़ी बात, आपका कनेक्शन आपके खुद से ही टूट जाए। और जब ऐसा होगा, जब वो देख लेंगे, जब वो ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपने अपने सारे रिश्ते, आपने अपनी सब कुछ, अपना फाइनेंस, अपना मेंटल, यू आर इमोशनली ड्रेन्ड, आप पूरे तरीके से अकेले हो गए हो, टूट गए हो, देन दे विल लीव। तब वो चले जाएंगे। कुछ लोगों की ये गंदी सोच होती है, घटिया सोच होती है कि वो सामने वाले को दुख पहुंचा कर ही उसे खुशी मिलती है। श्रीमद् भागवत में भी हम ये चीज़ पढ़े, भगवान जी से भी आपको दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत में भी हम ये चीज़ पढ़े और ये चीज़ सच भी है कि सबके खुशी का, सबके सुख का अलग अलग है ना रीज़न होता है। किसी को अपने गुरुओं का, परमपिता परमात्मा की, कहते हैं ना, उनकी स्वरूप के आराधना करके उसे खुशी मिलती है। किसी को किसी बेसहारे इंसान की या किसी नीडी पर्सन की, किसी भी पर्सन की मदद कर कर, ठीक है, उसे खुशी मिलती है। किसी अपने जीवन में अपने परिवार, अपने से जुड़े लोग, खुद को, सब चीज़ों को देख रेख में और उन्हें उनकी सब सारी ज़रूरतें पूरे करने में, उसमें खुशी मिलती है। और कुछ लोगों को जो तामसिकता होती है, जो राक्षस प्रवृत्ति है, दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों का जीवन में सब कुछ तहस नहस कर कर उसे खुशी मिलती है। तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति वाले हेटर्स आपके जीवन में है, जिसका आप अनुभव करते हैं, जिसका आप समझते हैं, और ये उनकी सोच है, ये उनके इंटेंशंस है। यू हैव टू बी वेरी मच पावरफुल। आप सबसे पहले अपनी हीलिंग करवाइए। 7 डेज़ की सिर्फ सात्विक हीलिंग है। आपकी फ़ोटो रिक्वायर्ड होगी, आपका फुल नेम रिक्वायर्ड होगा एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होगी। आपको अपनी पर्सनल हीलिंग, सिद्ध सात्विक हीलिंग से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ को आप समझ रहे हैं। हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल या किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया या नेगेटिव क्रिया वो करवाते हैं, तो उस चीज़ से सुरक्षा अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए लीजिए। अपने कंप्लीट हाउस को प्रोटेक्ट करिए, ताकि आपके घर में किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी लोग के द्वारा, आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, या फैमिली आपके घर में ही, आपके घर की ऊर्जा भी प्रोटेक्टेड रहे, ऊर्जा भी है ना अच्छी रहे, और किसी भी परिवार, फैमिली मेम्बर या कोई पेट एनिमल, किसी पर भी उस चीज़ का, काली क्रिया का प्रभाव ना पड़े। इवन अगर आप कोई चीज़ लांग देते हो, या आपके परिवार में कोई ऐसे पर्सन है जो कोई चीज़ को ऐसे लांग दिए, अनजाने में लांग दिए, या तो कार हो गई, कार से मतलब यू आर ट्रैवलिंग और यू आर ट्रैवलिंग विथ मतलब बेयर, मतलब आपके पैर से है ना, आपके शूज़ से, कहीं से भी कोई भी ऐसी ऊर्जा भी, क्योंकि कभी कभी ये भी चीज़ होता है कि हम कुछ कहीं से ना कपड़े लेकर आते हैं, हमने कोई ऐसी चीज़ लांग दी होती है, हम कोई ऐसी जगह से पार हो गए होते हैं जहाँ से उस चीज़ का फिर हम पर प्रभाव पड़ता है, और उस पर भी हम अचानक से बहुत हैवी करते हैं। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम, ये भी है कि किसी ने कोई काली क्रिया करवाई नहीं, बट ऊर्जा और एनर्जीज बहुत डाउन है, तो वो चीज़ जो है, क्योंकि हर एक आत्माएं, कहते हैं एक रूम में बहुत सारी आत्माएं होती हैं, बट कुछ जो गलत तामसिक आत्माएं होती है, वो उस चीज़ को क्रॉस कर जाना और उसका प्रभाव फिर दिखता है। क्योंकि असल मायने में है ना, शरीर जो हमें मिला है, जो हमें इंसान का मिला है शरीर, वो हमें बहुत कुछ सिखाने, ज्ञान के लिए, कहते हैं ना, बहुत कुछ इसमें सीखना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन लेकर आना है, राइट। और हर एक का आत्मा ये चाहती है कि उसे शरीर मिले, ताकि वो अपने जीवन में चीज़ों को, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो
इसीलिए आपको हर प्रकार की नेगेटिव क्रिया, हर प्रकार की कोई काली क्रिया से अपने घर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी एनर्जीज़, उसकी प्रवृत्ति बिगड़ती चली जा रही है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है, किसी संगति या किसी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव है, तो उस चीज़ को आपको लेट गो नहीं करना होगा। क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं जिस प्रकार से कलयुग बढ़ रहा है, जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही है, लोग उन चीज़ों को बाद में रियलाइज़ करते हैं और वो चीज़ का प्रभाव, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ही क्यों ना हो, और बाद में फिर उस चीज़ का प्रभाव वो देखते हैं। तो धीरे धीरे आपके हाथों से चीज़ें सब कुछ निकल जाए, उसके बाद अगर आप कनेक्ट होते हैं या उसके बाद आपको समझ ना आए, तो ये कोई फिर सॉल्यूशन नहीं है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप और आपका परिवार, आपके फैमिली वंस, आपके लव्ड वंस, आप इन सब कोई, ठीक है, किसी भी प्रकार की किसी से वशीकरण या किसी कोई गलत क्रियाओं पर प्रभावित ना रहे। आपका रिश्ता, आपके बच्चों के साथ कनेक्शन, उनका भविष्य, हर चीज़ें को प्रोटेक्ट करके अपने जीवन में अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करते हुए आप जीवन में आगे बढ़िए। बिकॉज यू हैव मेंट दिस टू बी हैपन। ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपको दूर किया जा रहा है आपके प्रीचर से, आपके गुरु से, एंड दैट इज़ द थिंग। ये चीज़ एकदम 110% है। द चैरियट रिवर्स की एनर्जीज आई है। आप सही गलत में, आप अपने इंट्यूशंस, अपनी एनर्जीज़ को इग्नोर करते चले जाए। आपके जीवन में जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यानी चाहे वो द चैरियट है ना, तो घर हो, गाड़ी हो, ठीक है, तो उन सब चीज़ों से आप दूर होते चले जाओ। इन सारी चीज़ों को, ये उनके इंटेंशंस है आपके हेटर्स के, एंड दिस इज़ यू आर, मतलब हाई लेवल ऑफ, यू कैन कनेक्ट विद दिस कार्ड। आप खुद इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट करिए। यू जस्ट कनेक्ट विद दिस कार्ड। कैन यू सी हाई लेवल ऑफ इमोशनली कॉन्स्पिरेसीज है, इमोशनली तोड़ा जा रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, चालबाजियाँ चली जा रही है, और आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर एक बार 1 2 3 नहीं, 4 5 तरफ से चालबाजियाँ चली जा रही, शातिरपंथी चली जा रही है। आपको हरा नहीं पा रहे तो आप पर काली क्रियाएँ करवा रहे हैं। आपके रिश्ते, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव्ड वंस पर उस चीज़ का प्रभाव डाल रहे ताकि आप टूटे। और इनका मकसद, इनका इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप हमेशा अकेले और दुख में हो जाए। कहते हैं ना, कुछ लोगों का ये नहीं है कि उनको आपके धन से कुछ ऐसा ये वो, कुछ लोगों के होते कि दूसरों को दुख पहुंचाते पहुंचाते ही उनके जीवन में उन्हें आनंद आता है, उन्हें खुशी लगती है। इनका खुद का जीवन का बैंड बजी हो, पर दूसरों को दुख पहुंचाने में ये इनको ही तभी वैसा लगता है। तो ये क्या पाप कर्म भोगेंगे, ये तो हम नेक्स्ट रीडिंग में देख लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ों का उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो द थिंग, दे हैव टू फेस वॉट दे आर सोइंग, दैट विल दे विल रीप। ये चीज़ें तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। बट इसकी वजह से आप अपने कीमती समय, आप अपनी खुशी, आप अपने रिश्ते, आप अपना फाइनेंस, आप अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग, इन चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यू कैन नॉट लेट गो इट, कैन नॉट। आप अपना जीवन जीना नहीं छोड़ सकते हैं। किसी को अगर खुशी मिलती है आपको दुख पहुंचा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दुखी रहोगे। You need to protect yourself, you need to stand for yourself. सामने वाले की आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पर आप खुद की जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपनी खुशियों की, अपने जीवन में प्रोग्रेस की, अपने जीवन को प्रोटेक्ट करने की। इस सब की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आपकी खुद की है। किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है। किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है। एंड यस, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। और एक और चीज़ है कि अभी आप सब क्लाइंट्स के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगस्त मंथ, ठीक है, आज ही से मैंने शुरू कर दिया है और ये टिल 31 अगस्त तक रहेगा।
क्या है कि आप अगर रीडिंग लेते हो, हीलिंग लेते हो, आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन से आप जुड़ते हैं, तो सिद्ध सात्विक रेमेडी फॉर योर फाइनेंस, फॉर कंप्लीट आपके पूरे घर के फाइनेंस के लिए, ठीक है, वो रेमेडी आपको इंक्लूड की जाएगी। अगर आप कोई सिद्ध सात्विक शक्ति अपने फैमिली के लिए जुड़ते हैं, या अपने बिजनेस के लिए जुड़ते हैं, या आप अपने जॉब के लिए जुड़ते हैं, हेल्थ के लिए जुड़ते हैं, रीडिंग लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, कॉर्ड कटिंग, एनी कोई भी आप सर्विसेज से जुड़ते हैं, सर्विसेज क्या क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको फाइनेंस रेमेडी, फाइनेंस सिद्ध सात्विक रेमेडी जो एनर्जाइज्ड है, वो आप सभी क्लाइंट को उस चीज़ प्रोवाइड की जाएगी एज इंक्लूडेड, और वो एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो वो चीज़ एज एन एडिशनल आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपके लिए एनर्जाइज्ड की जाएगी। तो कुछ डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड होगी, तो वो सिद्ध सात्विक फाइनेंस रिलेटेड रेमेडी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। और ये अगर आपके स्लॉट्स अगस्त में बुकड होते हैं, पूरे ये मंथ अगस्त तक चलेगा, एंड आज ही मैंने कह दिया तो आज ही से ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी अनटिल 31 अगस्त। तो ये बात है। तो अगर आप कोई भी रेमेडीज़ या रीडिंग्स या कोई भी आप सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, एंड दिस यू विल गेट। सो येस, ये चीज़ है, और ये सिर्फ सात्विक रेमेडी है फाइनेंस के लिए। तो क्योंकि सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सबके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, और हर पूरी प्रकार की नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्टेड रहे। कोई चाहे कुछ नेगेटिव आपका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, कोई आपका बाल विवाह का ना कर पाए। भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हर सेकंड आप सब पर बना रहे, हम सब पर बना रहे। जय श्री माँ दुर्गा। सो येस, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आपको क्या करना है, मुस्कुराना है, मुस्कुराना है और मुस्कुराना है, और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी प्रोटेक्शन हर पल आपके साथ है। और मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ का आप जहाँ मतलब भारीपन है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन 1-to-1 ले सकते हैं, कॉल के थ्रू या वॉइस नोट के थ्रू। इसके अलग अलग चार्जेस है, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री माता।